हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम मूवेबल पुली का केस पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फिक्स्ड पुली ये वाला केस पढ़ा था। इस केस में एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग हमने निकालना सीखा था और आज के इस लेक्चर में हम ये मूवेबल पुली का केस पढ़ेंगे। अगर हमारी पुली जो है उसके पास अपनी एक्सेलरेशन है, जैसे इस केस में दिखा रखा है अपवर्ड एक्सेलरेशन AP, तो ये पुली जो है ये फिक्स नहीं है। मूवेबल पुली का मतलब है नॉट फिक्स्ड, ऐसी पुली जो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। तो पुली के पास अपनी एक्सेलरेशन है AP। ये ऊपर को भी हो सकती है, नीचे को भी हो सकती है, वर्टिकली अपवर्ड्स भी हो सकती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स भी हो सकती है, दोनों केस हो सकते हैं। अगर ये पुली ऊपर को जा रही है, जैसे कि हमने इस केस में देखा, ये दो ब्लॉक हैं, तो इनकी एक्सेलरेशन निकालनी हमने सीखनी है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि ऐसे केस में कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या होती है। ऐसे मोशन को हम कंस्ट्रेंट की इक्वेशन से पढ़ते हैं, तो इसको हम कंस्ट्रेंड मोशन भी कह सकते हैं। तो जैसे अगर ये पुली फिक्स है इस केस में, तो अगर ये A ब्लॉक A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो B सेम एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। मतलब A और B की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है यहाँ पे और ये अटैच है। ये ब्लॉक भी इसी स्ट्रिंग के साथ अटैच है, बी ब्लॉक भी इसी के साथ अटैच है, सेम स्ट्रिंग है दोनों के केस में। तो अगर ये वाला पॉइंट A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ये A एक्सेलरेशन से ही नीचे जाएगा। तो कह सकते हैं कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की? ऑपोजिट। अगर ये ऊपर को जा रहा है तो इसका साइन पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर ये नीचे को जा रहा है तो इसका साइन नेगेटिव लिया जाएगा। अगर हम ऐसा लिखें वेक्टर की फॉर्म में, तो लिख सकते हैं कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। इसके पास भी एक्सेलरेशन A है, इसके पास भी एक्सेलरेशन A है। अगर एक का साइन पॉजिटिव लोगे तो दूसरे का साइन नेगेटिव हो जाएगा। जनरली हम अपवर्ड एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ पे तो बहुत इजीली दिखाई पड़ रहा था कि दोनों के अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, खाली डायरेक्शन का फर्क है। लेकिन अगर पुली जो हमारी पुली है ये मूवेबल होगी, तो उस केस में हम प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो आओ देखते हैं ऐसी प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो, इन दोनों केस में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि अगर एक ब्लॉक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। मतलब एक ब्लॉक नीचे दूसरा ऊपर। जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगी, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ कब वैलिड होगी? जब हम इस पुली के फ्रेम से देखें। अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है इस पुली के फ्रेम पे बैठ गया है ऑब्जर्वर, अब इस ऑब्जर्वर के लिए ये पुली रेस्ट पे हो गई है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए बिल्कुल वही केस हो गया जैसे यहाँ पे था फिक्स पुली वाला केस, कि जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर को जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे को जाएगा। तो दोनों चीजें ही सेम है, लेकिन कब? जब हम पुली के फ्रेम से देखते हैं। तो पुली के फ्रेम से वही काम हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा था। ये ब्लॉक जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आ रहा था। तो अब यहाँ पे भी वही कंडीशन लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना होगा? ऑब्जर्वर कहाँ पे? पुली पे। तो विद रिस्पेक्ट टू पुली, acceleration of A with respect to pulley is equal to acceleration of B with respect to pulley। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट।
अगर एक पॉजिटिव मानोगे दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, अगर इसको पॉजिटिव बोलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब दोनों में माइनस का अंतर है डायरेक्शन वाइज, एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ पे है, पुली पे। तो पुली के रिस्पेक्ट में अभी भी सेम काम हो रहा है जो फिक्स्ड पुली का काम के केस में था। तो अगर हम यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली पी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली, माइनस साइन को अंदर भेज दो, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पी, इसको इधर भेज दो तो ट्वाइस हो जाएगा पी, 2 टाइम एक्सेलरेशन ऑफ पुली, इसको इधर भेज देंगे ये प्लस हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, और ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइड बाय ये 2 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय 2, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ये कंस्टेंट की इक्वेशन है, इसमें ए की एक्सेलरेशन भी है, बी की भी है और पुली भी है, तीनों एक्सेलरेशन कनेक्ट हो गई इस फॉर्मूले में। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, यहां पे एक्सेलरेशन ए जो है, एक्सेलरेशन बी है और एक्सेलरेशन पी है, ये तीनों की तीनों एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से होती हैं। जब किसी क्वेश्चन में यह कहा जाता है कि अ पुली इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं होता है वो ग्राउंड ही होता है। तो जब कहा जाएगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो अंडरस्टूड होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालना होता है। तो ये तीनों एक्सेलरेशन ए बी और एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पी, यानी कि ए बी एंड ए पी, तीनों की तीनों ग्राउंड फ्रेम से ही एक्सेलरेशन होती है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आओ देखते हैं, आगे एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। अपने पास फॉर्मूला आ गया था, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले को बिना वेक्टर के भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा कि इनकी जो वैल्यूज है विद साइन पुट करो। जो वैल्यूज आएंगी विद साइन आने वाली हैं। साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। अगर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन होगी उस केस में हम पॉजिटिव लिखेंगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है और उसको अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुली है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है और इसके साथ ब्लॉक है, एक ये है और एक ये है। मान लेते हैं एक ब्लॉक है ए, एक है बी। तो सपोज करो इसकी एक्सेलरेशन है नीचे को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन निकालनी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे? तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। हाँ जी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला
एक्सेलरेशन ऑफ पुली P ये है 2, तो ऊपर को पॉजिटिव तो लिखेंगे +2, इसकी जगह क्या लिखेंगे +2। एक्सेलरेशन ऑफ A ये डाउनवर्ड है तो मान लेते हैं, नीचे को आएगा -3। इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, अपने आप ही विद साइन अपने वैल्यू आ जाएगी, हमें इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना, मैथमेटिकली अपने आप ही बिल्कुल ओके हो जाएगा। 2 को इधर भेज दो, 4 -3, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये एक्सेलरेशन ऊपर को थी पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड होती तो माइनस लिखते हम यहाँ पे, लेकिन ये ऊपर को है तो प्लस लिख दिया। ये डाउनवर्ड थी, इसका साइन नेगेटिव लिख दिया। ये अपने आप ही पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव का मतलब है ये ऊपर को जाएगी, +7 का मतलब है ये 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर को जाएगी। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। अब इसी फॉर्मूला को एक और क्वेश्चन बना देते हैं, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो हम पढ़ रहे हैं मूवेबल पुली का केस। तो एक स्टेप हमने प्रॉब्लम को एडवांस कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने फिक्स्ड पुली का केस किया था, अब हम पढ़ रहे हैं मूवेबल पुली। तो देखो मान लेते हैं कि ये पुली ऊपर को जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब हमें बताना है कि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हाँ जी, तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2। ये है फॉर्मूला। विद साइन वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये ऊपर को जा रहा है तो +1, इस साइड कोई ये वाला जो पॉइंट है इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये हो गया 0। इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, इसका नाम है AA/2। 2 इधर भेज दो, तो एक्सेलरेशन आ गई इसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये वाला एंड कहीं मूव नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है 0, और इसकी एक्सेलरेशन हमने मान लिया AA। तो ये अपने आप ही विद साइन आ गई, पॉजिटिव आ गई, मतलब ये 2 से ऊपर को जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये चलेगा। तो हमने देखा कि इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोज करो हमारी जो पुली है वो नीचे को आ रही है, तो ये एक पुली है, और इस केस में ये जो पुली है ये डाउनवर्ड आ रही है नीचे को, और एक ब्लॉक ये है, ये जो ब्लॉक है इसका नाम लिख देते हैं ब्लॉक 1, और ये एक और ब्लॉक है, ये है ब्लॉक 2। और सपोज करो ये पुली जो है ये नीचे को आ रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये जो ब्लॉक है ये ऊपर को आ रहा है, ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर को जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक 1 मतलब A1 फाइंड आउट करो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 मतलब इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी। तो 2 वैल्यू गिवन है, थर्ड वैल्यू निकालनी है। और कंस्टेंट की इक्वेशन क्या है, पुली, मूवेबल पुली के केस में AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय 2।
पुली नीचे को आ रही है -5, पुली की डायरेक्शन नीचे को है -5। सेकंड ब्लॉक ऊपर को जा रहा है +2 और नीचे 2 है, तो ये आ गया -10 A1 +2 और A1 की वैल्यू आ गई, इधर जाके ये माइनस हो गया तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे को आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, किस एक्सेलरेशन से 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका साइन ऊपर को था पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन ऊपर को थी साइन पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन नीचे को थी साइन नेगेटिव। 2 इधर आया -10, वो 2 भी इधर आ गया, माइनस का हो गया -12। -12 मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन नीचे को आएगी। तो इस तरीके से हम ऐसी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इस केस में आपको 3 एक्सेलरेशन में से 2 एक्सेलरेशन गिवन थी, 3rd एक्सेलरेशन आपने निकाली थी। लेकिन इसमें और भी प्रॉब्लम बन सकती है जिसके अंदर आपको ब्लॉक के मास गिवन होंगे, पुली भी मूवेबल होगी और जो मास हैंग कर रहे हैं दोनों मासेस की वैल्यू भी पता होगी। दोनों मासेस के अंदर एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालनी होती है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।